नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र स्वागत करता हूं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को देखा तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद आपका मार्गदर्शन करना है, आपके लिए सही न्यूज़ लाना है। पैसा तो माता भगवती की कृपा से बहुत मिल रहा है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है, संतोषम परमम सुखम, हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है। तदर्थों के विषय में मैं बोलता रहता हूँ, तदर्थों में मिर्ची लगती है, उनकी प्रतिक्रियाएं कुछ कमेंट के रूप में भी सामने आती हैं, है ना, डिसलाइक के रूप में कुछ सामने आती हैं। इससे मुझे कोई इत्तेफाक नहीं, मैं सच का सामना करता हूँ, सच की बातों का आप लोगों के सामने बातों को लाता हूँ। किसी को मिर्ची लगती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ये उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से आपके बीच में सही बातों को लेके आए, है ना। और जब आपकी बातों को हम रखते हैं तो हमारे जो विरोधी हैं, एंटी, उनको कष्ट होता है, उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ा आता है मज़ा आता है, आनंद आता है। ठीक है, आनंद इसलिए आता है कि आपके समक्ष सही बातों को रखते हैं। तो जो जैसे कहते नहीं कि अगर किसी को मिर्ची टाइप का लग जाए तो वो मिर्ची टाइप की लग जाती है। कुछ लोग कहते हैं सर, अध्यापक के पद की गरिमा ये है कि आप मिर्ची जैसे शब्द का प्रयोग क्यों न करें। आज के समाज का ये आम वर्ड हो चुका है ना। मिर्ची लगना ये एक मुहावरा भी है, मिर्ची लगना एक मुहावरा है। हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ाते हैं, उसमें मिर्ची लगना एक मुहावरा है। हम लोग भी सारी चीज़ों का नॉलेज रखे हुए हैं, तब जा कर के इस विभाग में आए हैं, सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी चीज़, सामाजिक विज्ञान पे एक बिग अपडेट के साथ में मैं आया हुआ हूँ। सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं इंटरव्यू का, अब उनका इंटरव्यू बहुत ही जल्दी, उसकी तारीख आने वाली है। आज कोर्ट से रिलीफ मिलने की स्थिति बन चुकी है। आज कोर्ट से जिस दिशा में कदम बढ़ाया गया कोर्ट की ओर से, उससे ये लग रहा है कि निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जो जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं, जिनके कारण से 3500 लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, उनकी याचिकाओं को खारिज होने से कोई नहीं बचा सकता। उनकी याचिकाएं 100% खारिज हो जाएंगी, क्योंकि उसमें कोई तथ्य नहीं है। गलती आपकी, भुगतान आप करिए, है ना। आपकी गलतियों के चलते किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। आपने गलती करी है, आप उस गलती का खामियाजा भुगतिए। ठीक है, हम यहाँ आए हुए हैं अपने मित्र के पास में, कोर्ट में ही गए हुए थे। सारी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्टतः। निश्चित रूप से अब आपका इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। साथ ही मैं आपको सोशल साइंस के बाद में विज्ञान विषय के बारे में मैं भी बता दूं। विज्ञान विषय जो है, निश्चित तौर पे आपको उसका लाभ मिलेगा। विज्ञान विषय के 2011 के रिजल्ट, और आपका हर हाल में, मैं ये बता देना चाहता हूँ, हर हाल में आपका 2016 का परीक्षा कार्यक्रम भी आ जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि परीक्षा कार्यक्रम और आपको देखने को मिल सकता है, परिणाम भी। रही बात ये कि लोगों को ये लगता है कि देखिए भैया, मार्गदर्शन अकादमी पे जो जानकारी दी जाती है, कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की स्थिति में रहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कोई पोस्ट कर दिया कि रिजल्ट घोषित रिजल्ट घोषित, है ना, सफल अभ्यर्थियों को बधाई। तो ये टीजीटी पीजीटी का ही एक मंच नहीं है, ये आम प्रतियोगियों का चैनल है ना। इस चैनल में जो 6500 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं, वो सभी सदस्य भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं। इसलिए ये किसी एक विषय, किसी एक विभाग का चैनल नहीं है, ये सभी विभागों का चैनल है। और इसमें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर समाचार को, हर खबर को सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई चिंतित होने की बात नहीं, उसमें किसी प्रकार से सशंकित होने की बात नहीं। निश्चित रूप से आपको देखिएगा कि परिणाम आपके समक्ष आएगा। और जो मार्गदर्शन अकादमी बोल रहा है, मार्गदर्शन अकादमी का निदेशक, हेड मैं होने के कारण से आपको वचन देता हूं कि मैंने 28 तक आपको कहा है, 28 तारीख तक आपका रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा। अब आप बोलोगे, आप में से कुछ बोलेंगे कि आप डेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। लेकिन इतना तो है कि अब हमारे हाथ में लिखित में ज़रूर कुछ है,
जिसके बेस पे मैं 28 तक बोल रहा हूँ कि 28 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। कला विषय को लेकर के भी चिंतित ना हो, उसके विषय के बारे में भी चर्चा चल रही, हो सकता है उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाए। कला विषय को लेकर के भी चिंतित ना हो। लेकिन आज सामाजिक विज्ञान के विषय में अपडेट अवश्य देने का मन कर रहा था। सामाजिक विज्ञान में अब जो अगली डेट लगी हुई है वो लगी हुई है 25 मार्च के बाद की डेट। आज क्लियर हो जाएगा भी कुछ देर में कब की डेट लगी हुई है, लेकिन इतना मान के चलिए 25 फरवरी, मार्च बोल दिया, 25 फरवरी के बाद की डेट लगी हुई है। मैंने आपको फरवरी में ही रफा दफा हो जाएगा और मार्च में उसकी डेट आ जाएगी आपके इंटरव्यू की, कंफर्म है तो ठीक है। आप मान के चलिए कि आपको लगभग 21 दिन उधर जोड़ लिया जाए तो हम इतना मान के चल रहे हैं कम से कम नहीं कुछ तो आपको 20-22 मार्च तक इंटरव्यू की देना आप आरंभ कर देंगे और आपका अप्रैल में 20 अप्रैल तक इंटरव्यू की डेट चलेगी, इंटरव्यू चलेगा और उसके बाद में आपके परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया मई 15 तक हो जाएगी। रही बात इसकी कि आचार संहिता, तो आचार संहिता पुरानी चलती हुई भर्ती पर लागू नहीं होती है ना। पुरानी चलती हुई भर्ती पर कोई आचार संहिता नहीं लागू होती। अब आचार संहिता का किसी प्रकार से कोई भी ऐसा बाउंड नहीं है, तो उसको लेकर चिंतित ना हो। आपके लिए अच्छी न्यूज़ है ना। आपका रिजल्ट भी अच्छी दिशा की ओर बढ़ रहा है। 28 तक आपके सारे विषयों के रिजल्ट आने के चांसेस बन गए हैं। हिंदी विषय का तो मैं जानता हूँ कि निश्चित रूप से आ जाएगा। कला विषय के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कला विषय का भी रिजल्ट आपका आ जाए, ठीक है। जिन विषयों में कोई विधिक अड़चन नहीं है, ऐसा लिख करके दिया गया है, जिन विषयों में कोई विधिक अड़चन नहीं है उनका परीक्षा परिणाम 28 फरवरी तक हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा। तो बस हमें यही चाहिए था और आपके समक्ष हमने इन बातों को रखने का मन बनाया, चले आया आपके सामने, है ना। रही बात इसकी, देखिए पैसा हर कोई कमाता है इस दुनिया में। पैसा कमाने का सभी को पड़ा हुआ है, सभी पैसा कमाते हैं। तो YouTube चैनल आपका एक माध्यम है, आपके बीच में अगर बातों को पहुंचा रहे हैं तो वो मैं मानता हूं कि वो पारितोषिक के रूप में है और वो पारितोषिक के रूप में ही हमें मिलता है। और मुझे अच्छा लगता है कि आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है ना। कुछ लोगों को जलन भी होती है, लेकिन सभी, मैंने बार बार ये बात बोली है कि समर्थक सभी नहीं हो सकते लेकिन विरोधी सभी हो सकते हैं, है ना। तो विरोध का सामना अर्जुन को भी करना पड़ा था महाभारत में, है ना। पांडवों को भी करना पड़ा था कौरवों के द्वारा। तो ये दुनिया है, यहाँ सभी कोई समर्थक आपके नहीं हो सकते, है ना। उन बातों को हम कभी भी मन से नहीं लगाते और तदर्थों के खिलाफ हमारा ये अभियान जारी रहेगा, क्योंकि तदर्थ हमारे आम प्रतियोगी भाई बहनों के अधिकारों को मार करके अपना अधिकार बुलंद करने पर लगे हुए हैं। अगर डेयर है, अगर क्षमता है तो आप मुकाबला कीजिए, मुकाबला करके सीटों को छीनिए। आपके अंदर विशेष योग्यता है, आप तो 15-15, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं। 2700 में सिमट कर रख दिया है, आप 2700 में सिमट कर रह गए हैं, है ना। तो ये स्थिति है। बाकी आपको और भी आगे क्लीन स्वीप इन लोगों का करते हम मिलेंगे, है ना। रही बात यह कि तदर्थ से हमारा कोई बैर नहीं है, मैं स्पष्टतः बोलता रहा हूँ, तदर्थ से मेरा कोई बैर नहीं है। बैर इसलिए नहीं है कि हम ये चाहते हैं फ्रेश कंपटीशन के द्वारा आप आएँ, विजयश्री ग्रहण कीजिए, पद ग्रहण कीजिए, आनंद उठाइए जीवन का, है ना, नौकरी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पता लगा आम प्रतियोगियों का अधिकार मार करके बैठे हुए हैं ना, तो हम आपके विरोध में सर्वदा खड़े रहेंगे, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिनका अधिकार मार करके आप 20 साल से नौकरी कर रहे हो ना, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये आम प्रतियोगियों का अधिकार है, ये आम प्रतियोगियों का पद है जो आप जिस पे कुंडली मार करके बैठे हुए हो, है ना। तो उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता रहता हूँ। अगर आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह आदेश दिया है कि आप उसमें जीत करके आए ना, तो आप उसके लिए प्रयास करिए। आप प्रयास कीजिए कि आप सफलता की दहलीज पर पहुँचे, आप सफलता अर्जित करें। सफलता आपको ऐसे नहीं मिल जाएगी, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। और आप तो बहुत बड़े विषय विशेषज्ञ हो, आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हो, आपको भी अपने विषय का एकदम नॉलेज होना चाहिए, है ना। आप वेटेज की बैसाखी पर न चल करके वेटेज, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है अधिकतम वेटेज 35 नंबर का वेटेज ले लो, मैं तो कहता हूँ इनको 100 नंबर का वेटेज दे दो, 100 नंबर का इनको वेटेज दे दीजिए और उसके बाद भी इनसे मुकाबला करवा लीजिए। लेकिन तब इनके एक भी पदों को आम प्रतियोगी निश्चित रूप से आम प्रतियोगी लेके जा सकने की स्थिति में रहेगा, ठीक है। फिर एक भी प्रकार से कोई मर्जी नहीं दिखाई जाएगी। पेपर का मॉडल अच्छा बनाइए, जैसे TGT PGT का मॉडल बनता है, इस प्रकार का मॉडल नहीं,
पेपर का क्या मॉडल बनता है आप तो लोगों को तो मालूम ही है ना। कोई प्रश्न पत्र किसी वर्ष का ऐसा नहीं रहा जिसमें कि यफ और वाई ना होता हो, दुर्भाग्य है। चलिए ठीक है, इतनी छोटी सी अपडेट आपको दे दिए, थोड़ा सा हमें ज़्यादा बोलना पड़ गया है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा हमें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।